मान लो हमें गेहूं बोना है। गेहूं, यदि गेहूं को लगाएंगे तो 6 महीने में हम कटाई कर लेंगे, 4-5 महीने में हम काट लेते हैं। हमने लगाया और फिर 4-5 महीने में फसल काट ली। लेकिन कोई ऐसा गेहूं का बीज आ जाए कि लगाना तो एक ही बार है और हर महीने उससे आपको फल मिले, समझ रहे हैं आप? yes. बिजाई तो एक ही बार करनी है और कटाई हर महीने करनी है, तो मजा आ जाए या नहीं? yes. उसी का नाम है आरसीएम। एक बार यदि आपका नेटवर्क बन गया फिर हर महीने पैसा आपके पास आता रहेगा। ये एक बड़ी कमाल की बात थी, इसको मैंने समझा कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो हम लोग आ जाते हैं, किसी के कहने से जुड़ भी जाते हैं, सामान भी खरीद लेते हैं, लेकिन सीखते नहीं। हमेशा याद रखना, जिंदगी में यदि कोई आदमी बड़ा बना है किसी के क्षेत्र में, यदि आप किसी खिलाड़ी को देख रहे होंगे कि एक खिलाड़ी तो छक्के में छक्का लगा देता है और दूसरा नहीं लगा सकता, इसका मतलब उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी। एक तो अच्छा गाना गाता है, दूसरा गा ही नहीं सकता, इसका मतलब उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी। एक तो अच्छा तबला बजा देता है, दूसरा बजा ही नहीं सकता, उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी। ये सब लोग अगर सीखे नहीं होगा कुछ भी। एक उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक मोहल्ले से एक बांसुरी वाला बांसुरी बजाता हुआ जा रहा था। वो बांसुरी की ऐसी धुन निकाल रहा था, बहुत ही गजब की धुन बांसुरी की। परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो एक ऐसा आता है गाना, वो बांसुरी पे बजाया जाता है तो बहुत मतलब कानों को सुहाता है। ये सब लोग और वो गाता हुआ गया, वापिस गाता हुआ आया उसी गली से। तो एक आदमी गया वहां पे, बोला भाई ये बांसुरी चाहिए। बोला ले लो जी बांसुरी, तो 10 रुपए की। अब उसने वो बांसुरी सिर्फ इसलिए ली कि जो गाना वो जा रहा था वैसा गाना वो घर बजाएगा। जब वो चला गया तो अपने घर में जाके वो उसी बांसुरी से गाना बजाने लगा। तो जो गाना कैसे बजेगा, वो फूंक मार रहा है, वो सुर नहीं निकल रहा, फूंक मार रहा है। अब वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे को ठग लिया, लेकिन वो बांसुरी वाला तो उधर ही फिर बेचने आया दूसरे दिन और उसको उसने पकड़ लिया। बोला भाई साहब आपने मेरे को ठग लिया है, 50 रुपए की बांसुरी, ये तो सुर ही नहीं निकालती, तुम मेरे को चेंज करके दो। तो उसने चेंज करके दिया, वही गाना परदेसी परदेसी गाना नहीं, वही गाया, वो नहीं लिया। लेने के बाद फिर वो घर गया और घर जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर फूंक ही निकल रही। अब वो व्यक्ति ने सोचा कि अगली बार जब आएगा तो इसको मैं पकड़ूंगा गर्दन से। तीसरे दिन फिर वो व्यक्ति आया तो उसको बोला कि भाई साहब आपने इतनी ठगी करते हो, पूरे गांव को ठग लिया, पूरे मोहल्ले को, ये तो बेकार है। उसने बोला कि भाई साहब ये बांसुरी बेकार नहीं है, यदि बांसुरी से आपको धुन निकालनी है तो 500 रुपया देना पड़ेगा और 1 महीने मेरे साथ रहना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब धुन निकलेगी। बात समझ रहे हो? आरसीएम ज्वाइन तो हो जाते हैं, लोग बोलते से पैसा नहीं आ रहा, आएगा पैसा। पैसा कैसे आएगा वो आपको सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस सपनों को पूरा करने का है, पैसा कमाने का नहीं। इतना पैसा आएगा कि सपनों को पूरा करने का है, लेकिन आपकी धुन लगनी चाहिए, आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, आपको उसे सीखना पड़ेगा। हमारे बीच में एक बहन है, मैं उसको बुलाता हूँ पहले ताकि आप समझ सके। आज बहुत सारी बहनें आए हैं। जब मैं बात करता हूँ सपनों को पूरा करने की, तो हमारे बीच में